स्वागत है एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे योग ऋषि बाबा रामदेव की संपूर्ण जीवनी। आखिरकार एक साधारण परिवार में हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मा ये युवा आज किस तरह देश और दुनिया में अपना करोड़ों का टर्नओवर बिजनेस खड़ा कर दिया है। कौन है बाबा रामदेव, किस जाति में जन्मे है बाबा रामदेव और 14 वर्ष की उम्र में घर से भागकर किस तरह संन्यास की ओर बढ़े। बाबा रामदेव की संपूर्ण जीवनी के वो किस्से इस वीडियो में शामिल है जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को है जो पूरा जरूर देखें क्योंकि बाबा रामदेव की ये जीवनी बड़ी ही मोटिवेशनल होने वाली है। बाबा रामदेव एक सन्यासी ने कैसे खड़ा किया है करोड़ों का बिजनेस। आखिर अपने भाई बहन और बहनोई को कैसे इस काम में शामिल किया था रामदेव ने। 14 वर्ष की उम्र में अपने घर से भागकर सन्यासी दुनिया में जाने वाले बाबा रामदेव का सीक्रेट बिजनेस प्लान क्या है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव ने कैसे योग की दुनिया में अपना नाम कमाया और किस तरह अपनी कंपनी पतंजलि के जरिए कई विदेशी कंपनियों का सिर दर्द बनकर खड़े हो गए। आखिरकार बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और किस जाति वर्ग से संबंध रखते हैं बाबा रामदेव। एक आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल पर इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे जिसमें जीवनी, बायोग्राफी और मोटिवेशनल स्टोरी, चाहे वो है जो राजनीति से हो, खेल जगत से हो, चाहे फिल्म जगत से हो, हर व्यक्ति के संघर्ष की कहानी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित अली सैयदपुर गांव के नागल कस्बे में 25 दिसंबर सन 1965 को एक यादव परिवार में हुआ था। बाबा रामदेव है जो यादव जाति से संबंध रखते हैं। बाबा रामदेव का वास्तविक नाम था रामकृष्ण यादव था। बाबा रामदेव के पूज्य पिता श्री श्री रामनिवास यादव और माता का नाम है श्रीमती गुलाबो देवी। रामदेव के माता पिता वर्तमान में उत्तराखंड के हरिद्वार में रहते हैं, जिसको आप गंगा जी भी कहते हैं। बाबा रामदेव 4 भाई बहन में से है जो दूसरे नंबर पे है। बाबा रामदेव का एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। बाबा रामदेव के बड़े भाई का नाम देवदत्त यादव है जो कि सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल में एक बड़े अधिकारी थे जो वर्तमान में रिटायर्ड है। और बाबा रामदेव के जो बड़े भाई है वर्तमान में अपने पैतृक गांव अली सैयदपुर में खेती की देखरेख करते हैं। इस खेती की देखरेख में है जो पतंजलि प्रोडक्ट की भी बड़ा सहयोग रहता है। वही बाबा रामदेव का छोटा भाई राम भरत, जिसका नाम है राम भरत, बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी में एक बड़े पद पर काम करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वर्तमान में वो एमडी के पद पर है। और राम भरत की पत्नी जिसका नाम है स्नेहलता, वो भी पतंजलि आयुर्वेद में कामकाज की में है जो सक्रिय भूमिका निभाती है। इनकी पत्नी भी है जो पतंजलि में एक बड़े पद पर है रहती है। रामदेव के छोटे भाई राम भरत और उनकी पत्नी स्नेहलता भी हरिद्वार में ही रहती है। वही बाबा रामदेव की छोटी बहन का नाम रितंबरा है। रितंबरा का विवाह यशदेव शास्त्री के साथ हुआ था। बाबा रामदेव की बहन रितंबरा पतंजलि कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट वाली कुछ कंपनियों में डायरेक्टर पद पर है। इतना ही नहीं, रितंबरा के पति यशदेव शास्त्री भी एक दो कंपनी के निर्देशक हैं। क्योंकि पतंजलि की कई शाखा है, जो कई इनकी सहयोगी कंपनी है जो अलग अलग नामों से है जो संचालन होता है। यशदेव शास्त्री राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अपने फार्म हाउस में बड़े तौर पे सरसों यानी कि जो मस्टर्ड होती है उन सरसों की खेती करके उपज हुए सरसों के बीज को पतंजलि आयुर्वेद में सप्लाई करते हैं, जो आगे जाकर पतंजलि शुद्ध सरसों का तेल मार्केट में है जो सप्लाई करते हैं। आपने भी देखा होगा, एडवर्टाइज भी आते हैं पतंजलि शुद्ध सरसों का तेल, वो इनके बहनों ही है यशदेव बाबा रामदेव के। वो है जो वो बीज सप्लाई करते हैं, जो कि राजस्थान के अलवर जिले से है जो वो पैदाइश करते हैं। और अलवर जिला है उससे बाबा रामदेव का एक नाता भी जुड़ा हुआ, क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव जी का ननियाल भी राजस्थान के अलवर जिले की बहरोड तहसील पर, जो बहरोड तहसील है उसमें एक गांव है गुगड़िया, उसी गांव में इनका ननियाल है बाबा रामदेव का। ये तो हुई इनके परिवार और बाबा रामदेव के जीवन परिचय की एक छोटी सी बात। पर अब जानते हैं रामदेव के सीक्रेट प्लान और संन्यास के बारे में। तो ये कहानी जुड़ी हुई है बाबा रामदेव के स्कूल शिक्षा के साथ, क्योंकि बाबा रामदेव ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की थी। इसी दौरान बाबा रामदेव ने जीवन पर, इनका जो जीवन है वो महर्षि पतंजलि से प्रभावित हुआ था, क्योंकि जब बाबा रामदेव अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ है जो महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में इन्होंने पढ़ा, जीवन के बारे में जानकारी हासिल की, उसके चलते रामदेव का ध्यान है जो अध्यात्म और योग की तरफ जाने लगा था। रामदेव ने अपनी स्कूली पढ़ाई को छोड़कर घर से 14 वर्ष की उम्र में भागकर गुरुकुल चले गए थे। हालांकि मुश्किल भी आई थी, पर इन्होंने उस मुश्किलों को पार भी कर दिया था। और यहीं से है जो बाबा रामदेव ने योग और शास्त्र और संस्कृत की शिक्षा ली।
संस्कृत व्याकरण, योग, वेद की विशेषज्ञता में है जो बाबा रामदेव ने आचार्य की उपाधि हासिल की है। बाबा रामदेव ने अध्यात्म संबंधी संपूर्ण शिक्षा लेने के बाद संन्यास लिया था। संन्यास के लिए जो नियम है यानी कि पंच गुरु दीक्षा जिसे कहते हैं, जिसमें सन्यासी को चोटी रखना, रुद्राक्ष, लंगोट व भभूत से स्नान करवाया जाता है। सन्यासी बनने से पहले व्यक्ति को खुद का पिंडदान करना होता है, क्योंकि जब सन्यासी हो जाते हैं तो आपका समाज से नाता है जो टूट जाता है। फिर आप है जो किसी भी समाज से विशेष नाता नहीं रख सकते, इसलिए आपको पिंडदान करना पड़ता है। तो बाबा रामदेव ने ये सारे नियम पूरे करने के बाद सन्यासी जीवन धारण करके जो अपना नाम था रामकृष्ण, वो बदल के है जो बाबा रामदेव इन्होंने कर लिया। और फिर है जो हिमालय की यात्रा पर बाबा रामदेव चले गए थे, क्योंकि इनका पहले नाम था रामकृष्ण यादव, तो इन्होंने उस नाम को चेंज करके बाबा रामदेव कर लिया। चलिए अब जानते हैं बाबा रामदेव की स्वदेशी पतंजलि उत्पाद के बारे में, कैसे इन्होंने शुरू किया था। तो सबसे पहले किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए या तो आपके पास मार्केट की पकड़ होनी चाहिए या आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। फेस वैल्यू यानी कि आपकी पहचान होनी चाहिए। यहाँ पर बाबा रामदेव ने अपनी फेस वैल्यू बनाना शुरू कर दिया था। रामदेव जी ने 1996 में अपनी सहयोग से आचार्यों के साथ मिलकर दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करके हरिद्वार में योग सिखाना शुरू किया था। 2003 में बाबा रामदेव ने आस्था टीवी चैनल पर योग दिखाना शुरू किया था। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी भी है जो इनके साथ जुड़ के जो योग करती थी। बस यहीं से बाबा रामदेव की पहचान यानी कि फेस वैल्यू पूरे देश में छा गई थी। देश ही नहीं अपितु है जो विदेशों में भी इनकी पहचान छा गई थी। इसके 3 साल बाद यानी कि 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर हरिद्वार में पतंजलि की स्थापना की। हालांकि इनका जो मुख्य कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है, पर इनकी शुरुआत है जो हरिद्वार से हुई थी। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। पतंजलि के अलग अलग शाखा है जो कि रिसर्च वगैरह करते हैं। बहुत सी शाखा है, कुछ रिसर्च करती है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जो कि पतंजलि की ही शाखा है। पतंजलि की स्थापना के साथ ही 6000 लोगों को इसमें है जो रोजगार देकर बाबा रामदेव ने इनको प्रमोटर अर्थात प्रचारक बन गए थे। वर्तमान में 6000 से ज़्यादा लोग हैं जो पतंजलि में काम करते हैं, रोजगार पाते हैं। पर इनके जो प्रमोटर है यानी कि जिनका प्रचार करके आगे इनको बढ़ा रहा बिजनेस को, वो बाबा रामदेव ही अकेले कर रहे हैं। पतंजलि की शाखाएं आज कई देशों में खुल चुकी है, नेपाल वगैरह में भी है, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयों से लेकर घरेलू प्रोडक्ट तक है जो शामिल है। दवाई है वो चाहे आप घर में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट है या आप किसी भी जैसे उर्वरक वगैरह है, वो भी पतंजलि है वर्तमान में लॉन्च कर चुकी है, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं। बाबा रामदेव की आयुर्वेद पतंजलि का आज करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। बाबा रामदेव ने इसके अलावा देश में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करके वो अन्ना हजारे आंदोलन में भी शामिल हुए थे। और इसी के साथ इन्होंने है जो पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया है। योग की पहचान है जो पूरी दुनिया को योग से सिखाया है कि योग से कई बीमारियों का है जो नष्ट होता है। तो इस तरह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे, एक छोटे से गांव में जन्मे रामकृष्ण यादव बाबा रामदेव बनकर किस तरह पूरी दुनिया में छा गए थे। इनका जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ था, पर है जो कहते हैं कि व्यक्ति अगर ठान ले, संघर्ष करे, तो वो चीज़ें हासिल कर सकता है, जो कि हर कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये थी बाबा रामदेव की एक छोटी सी जीवनी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय